हेलो एंड वेलकम आर माय चैनल। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड सुप्रभात आप सभी को। आज फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी मैंने प्रीवियस में जो टॉपिक्स बताए थे वो इंडिविजुअल मैंने रेंडमली टॉपिक सेलेक्ट किए थे, लेकिन बट आज मेरे बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं जो मुझसे पढ़े हुए हैं, तो अब उनका डिमांड ये है कि सर क्लास 10th की जो एसएसटी है उसका आप रिवीजन कर दीजिए। तो अभी उनका रिसेंटली 26 फेब को उनका एग्जाम होने वाले हैं, तो मैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए क्लास 10th की एसएसटी को आज रिवीजन करूंगा। मतलब कम समय में इनको पूरा का पूरा पार्ट रिवीजन कर दे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हमारा जो पहला लेक्चर रहेगा वो है क्लास 10th की जो इकोनॉमिक्स है, वो पहला चैप्टर है डेवलपमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट में इकोनॉमिक्स पहले हम जानेंगे इकोनॉमिक्स होता क्या है। इकोनॉमिक्स होता क्या है, ये जो टर्म आपने बताया आखिर इकोनॉमिक्स होता क्या है, ठीक है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक्स का मतलब होता है, यह एक इकोनॉमिक एक टर्म है, इस वर्ड से लिया गया है इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब देखिए इसकी शुरुआत यहाँ से हुई है, वो इकोनॉमिक्स की शुरुआत, ठीक है। अब इसी इकोनॉमिक्स की शुरुआत से ही जब इसका ब्रॉड टर्म हम जानेंगे तब आता है आपका इकोनॉमिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले हम इसके बारे में जानते हैं होता क्या है। देखिए, इकोनॉमिक्स की शुरुआत यहाँ से होती है, वो इकोनॉमिक्स जिसका मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड। क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड, मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड, ठीक है। अब देखिए इकोनॉमिक्स क्या है, अगर किसी भी चीज को हमें मैनेज करने आता है, चाहे वेल्थ से हो या ये तो पूरी पूरी बात रिलेटेड है हमारे इकोनॉमिक्स से, मतलब मनी से, जहां पे हम वेल्थ की बात करते हैं। और इसीलिए सबसे पहले शुरुआत इकोनॉमिक्स हुई, इसका मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड। अब देखिए हाउस होल्ड पे अगर, लेकिन अब ये मैनेजमेंट अदर लेवल भी हो सकता है, लाइक कंट्री, कंट्री, स्टेट, सिटी, हाउस। अब ये जो चीजें हम मैनेज कर रहे हैं, है ना, ये जो चीजें मैनेज कर पा रहे हैं, ये हमें किस लेवल पे है, चाहे हम कंट्री लेवल पे कर लें, स्टेट पे, सिटी पे या हाउस पे कर लें, किसी भी लेवल पे कर लें, इसी टर्म को बोला गया है इकोनॉमिक्स। और यह एक ग्रीक वर्ड है। क्या है? ये ग्रीक वर्ड है, यह एक ग्रीक वर्ड है, यह एक ग्रीक वर्ड है। अब अब इसी से जो टर्म हम डिराइव करेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में, तो अब हम एक चीज फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान रहे हैं कि मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड। अब तो हमने एक लोअर लेवल पे जाना, अगर हम नेक्स्ट लेवल पे, अगर अपर लेवल बात करें, कंट्री हो गया, स्टेट हो गया, सिटी हो गया, हाउस हो गया, एट सो ऑन। तो अब इस ब्रॉड टर्म को जब हम जानेंगे तो वो किस में आएगा? आपके इकोनॉमिक्स में। किस में आएगा? आपके इकोनॉमिक्स में। अब इसके टर्म को आगे हम डिराइव करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए आगे देखते हैं आखिर इकोनॉमिक्स के जो ब्रॉड टर्म होते हैं, अगर हम बात करें कि आखिर इकोनॉमिक्स को हम कैसे वेरीफाई करें, कैसे डिराइव करना चाहते हैं। देखिए इकोनॉमिक्स में आप जानते हैं किसी भी कंट्री हो गई, कोई भी स्टेट हो गया या फिर सिटी हो गई, कोई भी किसी भी वर्ल्ड में इकोनॉमिक्स को दो भागों में आप बांट सकते हैं, चाहे कोई ब्रॉड टर्म में। एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, और एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये आगे हम बताएंगे, ये थोड़ा आपके बस मैंने सिर्फ बताया। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इस इकोनॉमिक्स को डिराइव करने से पहले हमें दो चीजें बात ध्यान में रखनी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल रिसोर्सेस, रिसोर्सेस एंड डिजायर, एंड डिजायर या वांट्स कर लें, जो भी हो, डिजायर या वांट्स कर लें, ठीक है। अब देखिए इकोनॉमिक्स को टर्म को ये दो बड़े अच्छे से डिराइव कर सकते हैं। किसी भी कंट्री हो, स्टेट हो, हर एक चीज उसके रिसोर्स पे ही डिपेंड करती है। आखिर रिसोर्स होता क्या है? जैसे मान लीजिए हमने कुछ भी, हमारे जो फॉरेस्ट हैं, हम जो कंज्यूम कर रहे हैं, जो हम खाते हैं, जो हम कार, बाइक, जो भी चीजें हैं, हम जिस माध्यम से, जिस वे से उन चीजों को एक्टिविटी में लाते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? रिसोर्सेज। रिसोर्सेज ह्यूमन माइंड हो सकते हैं, नेचुरल हो सकते हैं, जो भी हो सकते हैं, एवरीथिंग। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। रिसोर्स क्या होता है? लिमिटेड होता है। बट जो हमारी डिजायर और वांट्स जो होती है, ये क्या होती है? अनलिमिटेड होती हैं। अनलिमिटेड होती है, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, अनलिमिटेड होती है, ठीक है।
अब देखिए ऐसा क्यों, देखिए अगर हम रिसोर्स की बात करें, अगर हम मान लीजिए हमारे पास सन एनर्जी ले लें, तो सन एनर्जी भी एक लिमिटेड सोर्स में है। जस्ट एक मिनट, जस्ट वेट, ओके वीडियो राइट, ठीक है। अगर हम रिसोर्स की बात कर लें तो सन भी एक लिमिटेड रिसोर्स में अवेलेबल है ना। हो सकता है मे बी आफ्टर ऑफ सम टाइम, बिलियन ऑफ ईयर को वो भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारी अगर डिजायर है, जैसे मान लें कि अगर हमारे पास कोई रिसोर्स है, फॉरेस्ट है या फिर कोई एनर्जी है, वो एक लिमिटेड अमाउंट तक है, वो फिर आफ्टर सम टाइम बाद वो खत्म हो जाएगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज को आप ये लिख सकते हैं कि रिसोर्स आर लिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। बट अभी हम डिजायर की बात करें, जैसे डिजायर की बात करें, आप तो बहुत कुछ, जैसे मान लीजिए कि किसी को अच्छी कार खरीदनी है, किसी को अच्छी कार खरीदनी है, ठीक है, किसी को अच्छी कार खरीदनी है, कोई भी ले लीजिए, चाहे आपका ऑडी हो, BMW हो, ठीक है, कोई भी हो, ठीक है। इस प्रकार की जो लग्जरियस कार होती है, सबकी डिजायर होती है, लेकिन वो डिजायर क्या है, अनलिमिटेड है। इसको खरीदने के बाद सोचेंगे अब मैं इससे और भी बेहतरीन रोल्स रॉयल ले लो, है ना, फिर अपने लिए बहुत अच्छी सी बिल्डिंगें बनवा लो, बहुत अच्छे घर बनवा लो, स्विमिंग पूल बनवा लो। मतलब अब यहाँ पे देखा जा सकता है कि डिजायर क्या है, अनलिमिटेड है, लेकिन ये रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों टर्म में एक चीज कॉमन है कि यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन हम यूज करेंगे उसी क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक्स। बात समझ में आई? जैसे ये हमारे पास रिसोर्स है, अब रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है, डिजायर क्या है, अनलिमिटेड है। हम भाई क्या करें, हम PM बनना चाहते हैं, CM बनना चाहते हैं, या फिर हमारे डिजायर बहुत है, हम गूगल के CEO बनना चाहते हैं, एप्पल फोन खरीदना चाहते हैं, हमारी डिजायर क्या है, अनलिमिटेड है, हो या ना हो, लेकिन डिजायर क्या है, अनलिमिटेड है। बट रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है। अगर मान लीजिए किसी कंट्री के पास लिमिटेड रिसोर्स में फूड अवेलेबल है, कहीं फूड अवेलेबल है, तो वो एक समय के लिए ही होगा, अनलिमिटेड नहीं हो सकता। तो रिसोर्सेज हमेशा क्या होंगे, एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आप जरूर बताना, लिमिटेड ऑलवेज इज रिसोर्सेज इज ऑलवेज इज लिमिटेड, नॉट अनलिमिटेड। बट डिजायर हो गया या वांट्स हो गए, ये क्या है, आपके अनलिमिटेड है, इसकी इच्छाएं कभी मतलब लिमिटेड हो ही नहीं सकती। तो दो डिफरेंस है ना। तो इन डिजायर का जो एप्लीकेशन जब हम अप्लाई करते हैं रिसोर्सेज पे, है ना, रिसोर्सेज पे, और इसी एप्लीकेशन को हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक्स। क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक्स, राइट। अब देखिए इकोनॉमिक्स के बाद अब एक चीज और टर्म समझिएगा, थोड़ा इसको हम रबिंग करना चाहेंगे। अगर आप लिखना है तो लिख लीजिए, जो भी बच्चों को, ठीक है, ठीक है, हाँ, यहाँ पे लिखो, ओके। अब देखिए, अब आपने इकोनॉमिक्स जान लिया। अब देखिए इसमें दो एक्टिविटीज होती है, इकोनॉमिक्स में दो एक्टिविटी होगी, एक होगी इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, और एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब देखिए दोनों का मतलब क्या होता है। देखिए कभी भी आप देखेंगे जहां पे वेल्थ की बात आएगी, जहां पे अगर कोई प्रोडक्ट हम खरीदते हैं, उस पैसे का प्रयोग हमारे मार्केट में हो, उसका प्रयोग, जैसे हमने कोई शूज खरीदा, वो हमने पैसे दिए, मार्केट में फ्लो हुआ, है ना, तो वो किस में आएगा, आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम कर रहे हैं। मोबाइल फोन खरीद लिया, या फिर हमने कोई इंडस्ट्रीज ओपन कर ली, है ना, वहां से जो प्रोडक्शन हो रहा है, हमने माल सप्लाई किया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया, हमने बिल्डिंगें खरीद ली, या फिर ऐसी जो भी चीजें हैं, हम जहाँ पे जो चीजें हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आती हैं। अब मान लीजिए कोई भी है, नॉन एक्टिविटी में क्या आएगा, जैसे मान लीजिए हाउस होल्ड, जो हमारी मम्मी होती हैं, है ना, मम्मी जो होती हैं, वो क्या करती है, घर पे दिन भर काम करती हैं, है ना। तो अब उनके जो वर्कफोर्स है, उनका जो वर्कफोर्स है किस में आएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में नहीं आएगा, उनका किसमें, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। क्यों? क्योंकि उनका जो पैरामीटर है, वो कोई पैरामीटर से हम मेजर नहीं कर पाते हैं। लेकिन बट एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी को मेजर करने के लिए कोई ना कोई पैरामीटर जरूर होता है। क्या मनी ले लीजिए, मनी को एक अगर हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो एक अमाउंट है कि भैया हमने इतना इन्वेस्ट किया, दैट इज द पैरामीटर।
कोई बिल्डिंग, कोई इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, हम कोई मार्केट से प्रोडक्ट से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक पैरामीटर होगा कि भैया इतना आपका इंपोर्ट ड्यूटी लग रहा है और इतना आपको पे करना है, तो दैट इज अ पैरामीटर। तो अब इसमें पैरामीटर तो है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए पैरामीटर होते हैं, बट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए पैरामीटर नहीं होते। जैसे मान लीजिए मम्मी, आप घर पे जितने भी हाउस होल्ड है या फिर ऐसे जितने भी लोग हैं वो घर पे काम कर रही हैं, या फिर कोई किसान कोई खेत में काम कर रहा है, एक के अलावा कई सारे लोग लगे हुए हैं, है ना, तो अब उनकी क्या है, हमारे उसका जीडीपी में काउंट होगा नहीं, बिकॉज क्या है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में काम करें। जो बड़े लेवल पे खेती की जाती है ना, जो बड़े मार्केट हमने सेल करते हैं, वो जो पैसे होते हैं हमारी इकोनॉमी में फ्लो होते हैं। बट जो घर पे जो मम्मी लोग काम करती हैं, इस प्रकार के जो काम होते हैं, घर से अपना खाना बनाती हैं या फिर ऐसे वगैरह जो भी करती है, ये हमारे इकोनॉमी का पार्ट नहीं आते और ये काउंट भी नहीं किए जाते, क्योंकि इनका कोई पैरामीटर है ही नहीं। आई बात समझ में? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसमें वेल्थ की बात होती है, जिसमें हम कोई चीज परचेस करते हैं, सेल करते हैं, है ना, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आती है ना। जैसे आपकी सैलरी है, आपने सैलरी जब आती है किसी भी मंथ में आती है, तो आप अपना रेंट पे करते हो, ग्रोसरी का सामान खरीदते हैं, है ना, बच्चों की फीस जमा कर देते हैं वगैरह वगैरह, ये सब किस में आएंगे? ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आएंगे सब। बट वही मम्मी घर पे जो रहती हैं, घर पे काम करती हैं, खाना बनाती हैं और सारे काम करती हैं, तो अब उससे तो पैसे तो मिल नहीं रहे हैं, तो ये जो एक्टिविटीज होती है वो किस में आएंगी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएंगी। आई होप कि ये दोनों डेफिनेशन समझा कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और सेकेंड थिंग, अब रिसोर्स और डिजायर हमने इस पे बात कर ही लिया था। तो अब ये जो चीजें हम यहाँ पे देख रहे हैं इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, है ना, यही एक ब्रॉड टर्म में जब ब्रॉड टर्म में जाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? इकोनॉमिक्स का पार्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इकोनॉमिक का पार्ट बन जाएगा। अब एक चीज और यहाँ पे समझने वाली बात है, ठीक है, आपने आई होप ये नोट कर लिया होगा, ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमी में दो चीजें, एक चीज और समझिएगा, एक होता है इकोनॉमी, एक होता है इकोनॉमी, इकोनॉमी, और एक होता है इकोनॉमिक्स, एक होता है इकोनॉमिक्स। देखिए दोनों में बहुत अंतर है, दोनों में बहुत अंतर है, राइट। अगर हम देखें स्मॉल स्केल पे, जो स्मॉल स्केल पे एक्टिविटी की जाती हैं वो हमारी इकोनॉमिक्स होती हैं, है ना। जैसे मान लीजिए हमें कभी कहते हैं कि इंडियन इकोनॉमिक्स, कभी नहीं कहते, या कभी उत्तर प्रदेश की इकोनॉमिक्स, कभी नहीं कहते। हम जब भी बोलेंगे क्या बोलेंगे? इंडियन इकोनॉमी बोलेंगे, है ना, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी बोल सकते हैं, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी बोल सकते हैं, यूएस की इकोनॉमी बोल सकते हैं, है ना, जापान की इकोनॉमी बोल, लेकिन कभी इकोनॉमिक्स नहीं बोलते। बिकॉज अगर मान लीजिए, अगर ये चीजें, जैसे सपोज दैट इकोनॉमिक्स की बात करें, एक हाउस होल्ड पे होगा, राइट, फिर एक स्टेट लेवल पे हो सकता है, राइट, एक नेशनल लेवल पे हो सकता है ना। अब देखिए जब ये नेशनल लेवल पूरी एक्टिविटीज हो रही है, ये जब पूरी एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, तो इसी क्या बोलेंगे हम? सॉरी, इसी को हम क्या बोलेंगे? इकोनॉमी। अब भाई एक हाउस होल्ड लेवल पे हो गया, सिटी लेवल पे हो गया, स्टेट लेवल पे हो गया। अब जब इनका जो ब्रॉड टर्म हम सम करेंगे या कंबाइन करेंगे, है ना, तो अब उसके बाद हमें क्या बोल सकते हैं? इसको इकोनॉमी। अब उसी पे टर्म आएगा हमारा इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी। आई बात समझ में? तो ये इसे कहते हैं इंडियन इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि भाई देखिए, अब इकोनॉमी का मतलब है कि भाई स्टेट जैसे यूपी की इकोनॉमी हो सकती है ना, केरला की इकोनॉमी हो सकती है, महाराष्ट्र की इकोनॉमी हो सकती है, ऐसे हम पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स नहीं कर सकते भाई यूपी की इकोनॉमिक्स क्या है, लखनऊ की इकोनॉमिक्स क्या है, ये हम नहीं कह सकते, कभी नेवर। बट जब भी नाम लेंगे इकोनॉमिक्स, एक हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स एक स्मॉल टर्म होता है और इकोनॉमी एक ब्रॉड टर्म होता है ना, जो इसको हम एक नेशनल लेवल पे, कंट्री लेवल पे, स्टेट लेवल पे देखते हैं। बट इकोनॉमिक्स एक स्मॉल लेवल पे देखते हैं। जैसे हमने कोई चीज सेल एंड परचेस कर लिया ना, जो चीज खरीद लिया, छोटे लेवल की बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए सभी लोगों ने इतने जो हाउस होल्ड है, स्टेट है और जो सिटीज है, सबको अगर मिला दिया जाए, सबको कंबाइन किया जाए, अब उनका डेटा हम जब निकालेंगे तो ये जो ब्रॉड टर्म आएगा उसे हम क्या बोलेंगे? इंडियन इकोनॉमी। और इंडियन इकोनॉमी की कैसे हम पता करते हैं? जीडीपी से। कैसे पता करते हैं? जीडीपी से, है ना। और जीडीपी का मतलब होता है कि पर्टिकुलर 1 ईयर में जितने भी कंजप्शन हुए हैं,
विद इन अ कंट्री। और विद इन अ कंट्री के साथ साथ एक बात याद रखिएगा, जितने भी फॉरेन एम्बेसी हमारे इंडिया में हैं, जो हमारी एम्बेसीज है इंडिया में, है ना, क्योंकि जो हमारी एम्बेसीज होती हैं, हमारी जो एम्बेसी होती हैं, अब एम्बेसी क्या होती हैं कुछ लोग बच्चे नहीं जानते होंगे, तो एम्बेसी वो होती हैं जहाँ पे आप आईएफएस का एग्जाम देते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस का, आपको हर एक कंट्री में एक दूतावास भेजे जाते हैं, इंडियन एम्बेसी होती है, हर एक कंट्री में होता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, डिप्लोमेट होते हैं उस एम्बेसी में, तो उनका काम ये होता है कि अगर कोई भी हमारे इंडिया से हमारे मिनिस्टर जाएं या फिर कोई भी लोग हमारे यहाँ कोई इंडियन एनआरआई या कोई भी लोग हैं, अगर वहाँ पे रहते हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो कहाँ विजिट करेंगे, हमारे इंडियन एम्बेसी विजिट करेंगे। कोई भी अगर मिनिस्टर जाता है तो सबसे पहले कहाँ विजिट करेगा भाई, वहाँ पे इंडियन एम्बेसी में उनकी क्या क्या प्रोटोकॉल्स है वो फॉलो करने के बाद उनको जाने दिया जाता है, राइट। अब उसी को हम क्या कहते हैं, इंडियन एम्बेसी। अब देखिए इंडियन एम्बेसी का मतलब ये भी है कि वो इंडियन एम्बेसी भले से यूएस में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, कनाडा में हो, कहीं भी हो, अगर उस कंट्री की, जस्ट वेट, सॉरी, उस कंट्री का कहीं भी हम अगर काउंट करते हैं तो अगर वो छोटी सी भी टेरिटरी, अगर ऑस्ट्रेलिया में है, यूएस में है, कहीं पर भी है, तो वो टेरिटरी किसकी होगी, इंडिया की होगी, विदाउट परमिशन। भले से हम यूएस में हो, ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी हो, उसकी बिना इंडिया के परमिशन के उस टेरिटरी में उस कंट्री के जो आर्मी है, डिफेंस है, कोई नहीं जा सकता। क्यों, एक ट्रीटी होती है, उस ट्रीटी का ये क्या मतलब क्या करेंगे, इसका वायलेंस करेंगे, है ना, मतलब आप ट्रीटी आप फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए जीडीपी में क्या करेंगे, जो विद इन अ कंट्री, जो विद इन हमारी बाउंड्री है वो, प्लस जो हमने बताया जो हमारी एम्बेसी है अदर कंट्री में, उनको जब हम काउंट करते हैं एक साल में कंजप्शन कितना हुआ है ना, उसको क्या बोलेंगे हम, जीडीपी। इसको अच्छे से बताएंगे आपके सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी में, ठीक है। तो देखिए आज ये टर्म हो गया। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी हमने बता दिया आपको, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमने बता दिया आपको, ठीक है। तो अब देखिए आगे जब हमने बात किया था माइक्रो इकोनॉमिक्स दोनों, ये भी एक ब्रॉड टर्म है। माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, माइक्रो जिसमें आई लगा होता है, ये एक स्मॉल लेवल पे होता है। जैसे हम कोई चीज मार्केट में सेल कर ली है, इंडिविजुअल के तौर पे देखा जाता है, इसको इंडिविजुअल के तौर पे, इसको ग्रुप के तौर पे देखा जाता है, मतलब एक ब्रॉड लेवल पे, नेशनल लेवल पे देखा जाता है ना। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे वाले चैप्टर में। तो इसको हमने बस आज इसलिए पहला क्लास में बताया कि इकोनॉमिक्स को समझना क्या है। समझने में क्या है कि अगर हमें बेसिक चीजें जानकारी रहेगी तो आगे जब हम क्लास आगे फर्दर जब करेंगे तो उसमें ये चीजें फिर हमें जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो बेसिक यही है कि डेवलपमेंट क्या है भाई। डेवलपमेंट अगर किसी भी कंट्री की, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी बात कर लें, डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट का मतलब ये होता है किसी भी कंट्री में जो उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन है वो क्या हो, इकोनॉमिकल कंडीशन इंक्रीज हो, वहां की सोशल लाइफ क्या हो, बेटर हो, वहां का एजुकेशन सिस्टम क्या हो, बेटर हो, ये हम चाहेंगे ना। वहां पे जॉब क्रिएशन क्या हो, बेटर हो। अब ये जो चीजें एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, ये हमारा क्या है, डेवलपमेंट है। यही क्या है, डेवलपमेंट है। अब डेवलपमेंट भी डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट हो सकते हैं, है ना। जैसे मेरा डेवलपमेंट है क्या, किसी अदर पर्सन का डेवलपमेंट है, किसी सबका डेवलपमेंट डिफरेंस हो सकता है। क्यों, क्योंकि भाई मेरा डेवलपमेंट डिजायर कुछ और हो सकती है, किसी की डेवलपमेंट की डिजायर कुछ और हो सकती है, थर्ड पर्सन डिजायर की डेवलपमेंट कुछ और हो सकती है, ठीक है। तो डेवलपमेंट क्या है, जब भी कभी भी हमें अपने इकोनॉमिकल कंडीशन हमारी बेटर होती है बेटर हो, और उसके बाद एजुकेशन सिस्टम हमारा बेटर हो, हमारी सोशल लाइफ अच्छी हो, ये सब जो पैरामीटर हम फॉलो करते हैं, जो भी पैरामीटर हम इंक्रीज करते हैं आगे अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए, है ना, तो इसी पैरामीटर को हम क्या कहेंगे, डेवलपमेंट, है ना। अब नेक्स्ट क्लास में हम ये भी जानेंगे कि टाइप ऑफ डेवलपमेंट क्या क्या होते हैं, किन की डिजायर कौन कौन से गोल होते हैं, है ना, ये हम जानेंगे। तो आई होप कि ये जो मेरा स्मॉल वीडियो है शॉर्ट, तो आप थोड़ा इसको देखिएगा, और इसमें अगर मान लीजिए कभी कभी कोई एरर आ जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। भाई एक ह्यूमन एरर आ सकता है, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि एरर थोड़ा कम ही रहे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कभी एरर आ ही सकते हैं, तो उसके लिए मैं सॉरी कहूँगा, लेकिन बट मेरी तरफ से मैं पूरी आपको जेन्युइन जानकारी देना हमेशा चाहूँगा, ठीक है। तो बस एक बार रिवीजन कर देते हैं क्लास कि इकोनॉमिक्स क्या है। भाई हमने बता दें, इकोनॉमिक्स के जो वर्ड्स होते हैं वो इकोनॉमिक्स से लिया गया है। इसका मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड, ठीक है, यह ग्रीक वर्ड है, ठीक है। और इसी तरह का हम अगर हाउस होल्ड लेवल पे मैनेज करते हैं तो उसी तरह नेशनल लेवल पे मैनेज करते होंगे, है
है ना। इसी टर्म को जब हम एक रिसोर्स और डिजायर के माध्यम से अप्लाई करते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक्स। क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक्स। या फिर ये कह सकते हैं जहां पे मनी का फ्लो होता है, जहां पे चीजें परचेज की जाती हैं, एक्सचेंज की जाती हैं, है ना, वेल्थ के माध्यम से, पैसे के माध्यम से सेल एंड परचेज की जाती है, जहां पे वेल्थ की पूरी एक्टिविटीज होती है, पैसों की पूरी एक्टिविटीज होती है, उसे क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक्स भी बोल सकते हैं, वी कैन से, है ना। अब इकोनॉमिक्स को हमने दो भागों में बांटा, जैसे ब्रॉड टर्म देखा जाए, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, आगे डिस्कस करेंगे, बताया था मैंने। अब उसके साथ साथ हमने डिजायर बता दिया कि भाई देखिए जो आपकी रिसोर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, बट डिजायर क्या होती है, वो अनलिमिटेड होते हैं। हम वो लिमिटेड हो ही नहीं सकते, है ना। तो इन्हीं दोनों एप्लीकेशन को इकोनॉमिक्स के टर्म में हम पढ़े हैं। नेक्स्ट क्या पढ़ा हमने, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी अगर पर्सन है, सैलरी पाता है या फिर पैसे कमाता है, कोई चीज परचेस करता है, खरीदता है, बिल्डिंग हो गई, लैंड्स हो गया, या फिर शॉपिंग करने गया, ग्रोसरी का सामान खरीदा है, फीस सबमिट किया है, या फिर कार खरीदा है, बाइक खरीदा, एंड सो ऑन, जो भी एक्टिविटीज कर रहा है, यहाँ पैसे का फ्लो वन वे से टू वे में हो रहा है, मतलब एक अदर माध्यम से फ्लो हो रहा है, तो ये सब एक्टिविटीज किसमें आएंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। नॉन इकोनॉमिक क्या आएंगे भाई, जिसमें हमारी जो मदर्स होती हैं घर पे काम करती हैं, या फिर कोई किसान है और खेत एक स्मॉल स्केल का खेत है, अब वहां पे अगर काम करता है, उसकी एक के अलावा 10 लोग और उसमें काम करते हैं, तो वो हमारे पर्टिकुलर जीडीपी में काउंट नहीं किया जाता, तो वो सब चीजें क्या आएंगी भाई, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आएंगी, है ना। जान लीजिए मम्मी जो काम करती है भाई, उनका क्या है, उनका कोई पैरामीटर तो है नहीं, इमोशंस होते हैं, ऐसे कोई पैरामीटर है नाप लें और इसको इकोनॉमी में ऐड कर दें, दैट इज डजंट नॉट मैटर। तो इसलिए ये सब किस में आएंगे, आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आएंगे, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे कि इनके टाइप्स क्या होते हैं, और आगे जो हम एक दो क्वेश्चन के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे कि आपका जल्दी से क्विक रिवीजन हो सके। आई होप अगर ये क्लास अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं तो मैं ये मतलब बहुत नहीं, मतलब मैं इतना कह सकता हूँ कि आप अपने सब्जेक्ट में 90 प्लस या 90 से लेकर के 95 के बीच में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो को आप लाइक और अपने फ्रेंडों में या ग्रुप में आप शेयर करिए, जिससे आपके सब्जेक्ट के लिए बहुत फायदा होगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब नाउ। जय हिंद।